हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने दिशा और दूरी के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ठीक है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इस वीडियो में भी जो है दिशा और दूरी के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करने से पहले हमारी छोटी सी एक रिक्वेस्ट आपसे है, यदि हमारे YouTube चैनल पर आप नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए घंटी को दबा दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक तो बनता है, आप लाइक करें। अगर वीडियो आपको कहीं पर भी जो है नहीं समझ में आ रहा है, कहीं पर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सर, पहला क्वेश्चन लगा दीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके बोर्ड पर आ गया होगा चलकर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन में कहा क्या गया है, उसको पढ़ लेते हैं क्वेश्चंस को। तो पहले क्वेश्चन में कहा गया कि राजू उत्तर की ओर 20 किलोमीटर जाता है। बेटा, मैंने एक चीज आपको बताया है कि जब भी दिशा और दूरी से संबंधित आपके पास प्रश्न आएगा तो हमें करना क्या, कौन सा अप्रोच अपनाना। अब हमें वो जो है ग्राफिंग मेथड को छोड़ना पड़ेगा। अगर हमें कंपटीशन को पास करना है या जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें ग्राफ वाला मेथड आपको छोड़ना पड़ेगा कि बार बार ग्राफ बड़ा सा बनाएंगे और उसके बाद उसका जो है हम क्या करेंगे, आंसर निकाल। ये तो नॉर्मल बच्चा भी करता है, लेकिन आपको थोड़ा सा ब्रिलियंट बनना पड़ेगा, थोड़ा सा माइंड को लगाना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। हाँ, अगर आप थोड़ा सा सोच लेते हैं तो आपका क्वेश्चन चुटकी बजाते ही आ जाएगा आंसर, ठीक है। दो चीजें मैंने आपको बता रखी, पिछले वीडियो मैंने दो चीजें आपको बता रखी थी, क्या, घड़ी की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा, दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आप समझिएगा, जो राइट हमारा है वो उसको हम बोलते हैं घड़ी की दिशा, इसी को हम इंग्लिश में यदि बोले तो होता है हमारा क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर हम लेफ्ट की बात करें तो होता है घड़ी की विपरीत दिशा, ठीक है। घड़ी की विपरीत दिशा इसे बोलते हैं एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है। आप थोड़ा समझिएगा एक चीज, यहां थोड़ा और समझ लीजिए, घड़ी की विपरीत दिशा क्या होती है, घड़ी की जो है सही दिशा क्या होती है। इसे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये हमने बना दिया आपको दिशा, दिशाएं आपको तुरंत समझ में आ गई होंगी कि प्लस बनाते ही आपको दिशा का ज्ञान हो गया होगा। दिशा ये आपका होता है उत्तर, इसे हम बोलते हैं दक्षिण, इसे बोलते हैं पश्चिम और इस दिशा को बोलते हैं हम पूरब, ठीक है। ये चीजें तो आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अच्छा देखिए, अगर समझ में आई है तो एक चीज और यहाँ पर समझिए, क्लॉकवाइज कैसे होता है, एंटी क्लॉक कैसे होता है। बेटा, जब हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं, इधर चलेंगे तो ये हमारा क्लॉकवाइज हो जाएगा, और जस्ट इसी का अगर हम अपोजिट चल लेते हैं, यहाँ से हम इधर चल लेते हैं तो आपका वो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉक हो जाएगा। यही दो चीज ध्यान देना है। मान लो सपोज दैट, मान ले हमने कहा कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चला और वो दाहिने मुड़ जाता है। दाहिने मुड़ेगा तो 90 अंश मुड़ेगा, ध्यान रखना, कितने अंश का कोण पर मुड़ेगा, 90 अंश के कोण पर मुड़ेगा। चाहे वो लेफ्ट में मुड़ेगा यानी बाएं मुड़ेगा, और चाहे राइट में मुड़ेगा अर्थात जो है किधर, दाहिने तरफ मुड़ेगा, तब भी वो 90 अंश ही आपको बनाए। तो यहाँ पर देखिए राइट में चलेंगे, और कह रहा है कि किसमें, राइट में यहाँ से चलना है, और जो है राइट में चलना है आपको। तो राइट में चलोगे बाबू तो यहाँ पर जैसे ही राइट करोगे तो क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा आपको। तो बताओ, राइट में जाएगा और वो फिर से 20 किलोमीटर चल दिया, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक कितने अंश का कोण बना, 90 अंश का कोण बनाना। एक टर्म कोई भी व्यक्ति लेता है, कहीं पर भी मुड़ता है तो वो आपका 90 अंश के कोण पर ही मुड़ेगा, कभी 45 अंश के कोण पर मत मुड़ देना, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्लियर? चलिए देखते हैं। अब फिर मान लीजिए यहां से उसने कहा कि एंटी क्लॉकवाइज चल ले, एंटी क्लॉकवाइज चल दिया, अर्थात वो घड़ी की विपरीत दिशा में चल लिया, या क्वेश्चन में कह दिया जाए कि वहां से फिर वो बाएं चलता है, तो बेटा वो कहां पहुंच जाएगा, जहां से वो चलना चालू किया था अब वो उसी दिशा में फिर से पहुंच गया, ठीक है। तो ये चीजें तो आपके साथ क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है पहला, उसे हम देखते हैं, ठीक है। चीजों को हम सीखेंगे और अच्छे से सीखेंगे। अगर आप एक बार इस कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं, हमारी गारंटी है कि आप क्वेश्चन को ऐसे बना दोगे गर्दा, देखते ही क्वेश्चन का आंसर लगाओगे खटाखट, ठीक है।
तो देखिए क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि राजू उत्तर की ओर मुख करके 20 किलोमीटर चलता है। उत्तर की ओर, अब बेटा फिर से बना लो, प्लस का चिन्ह बना लो, ठीक है। उत्तर की ओर जाता है, उत्तर का मतलब मैंने अभी बताया कि उत्तर ऊपर होता है, ऊपर जाता है कितना, 20 किलोमीटर जाता है। क्लियर हो गया कि उत्तर की दिशा में राजू कितना जाता है, 20 किलोमीटर जाता है, ठीक है। 20 किलोमीटर जाने के बाद फिर से वो कह रहा है कि राइट में मुड़ता है 20। अभी देखिए राइट में चलता कितना, 20। राइट का मतलब क्लॉकवाइज, राइट का मतलब क्लॉकवाइज। अच्छा बताओ, यहां से क्लॉकवाइज चलेगा तो इधर आएगा ना, है ना, आएगा कितना, 20 आ गया। क्लियर। और यहां से यहां तक हमने कहा एक टर्म मिलेगा, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी मुड़ेगा तो 9/10 का कोण बनाएगा। देखो 9/10 का कोण बन रहा है। यहां तक तो बात क्लियर हो गई ना। फिर से बेटा देखिए आगे इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फिर वो 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में चलता है। ध्यान रखो क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में चलता है। अच्छा बताओ, तो 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व की दिशा में, तो बताइए उत्तर पूर्व की दिशा कौन होती है इसमें, ये उत्तर है और ये आपका पूर्व दिशा, तो इन दोनों के बीच की दिशा कितनी हो गई है, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर वो उत्तर पूर्व की दिशा में चलता। अब यहां से फिर देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या दिया गया है, वह अपनी राइट यानी दाएं की ओर घूमता और 20 किलोमीटर चलता। फिर से बेटा वो राइट में घूमता है और कितना चलता है, 20। तो बताओ यहाँ पर कोई व्यक्ति पहुंचा हुआ है और अगर कहा जाए कि इसके राइट में हमें चलना है, ठीक है, फिर चलना है, राइट में चलना है, तो बताओ यहां से राइट हम किधर आएंगे, इधर आएंगे कि राइट इधर जाएंगे, है ना। तो राइट हमें इधर आना है और कितना चलना है उसको, 20 किलोमीटर चलना है। 20 किलोमीटर चल दिया राइट में। क्लियर हो गई बात। यहाँ तक कहां तक वो चला, 20 किलोमीटर चल दिया, यहाँ पर राइट में पहुंच गया। और यहाँ से अगर हम दूरी की बात करें, हमने कहा एक टर्म पर 90 अंश का कोण बनता है ना। तो बेटा देखो यहाँ से यहाँ तक ये 45 अंश, ये 45 अंश कितने हो जाएंगे, 90 अंश हो जाएंगे। एक टर्म उसने ले लिया। अगर व्यक्ति यहाँ है तो एक टर्म लेगा तो यहाँ पहुंचेगा, व्यक्ति यहाँ है तो टर्म लेगा यहाँ पहुंचेगा, व्यक्ति मान लो यहाँ बीच में है तो टर्म लेगा तो यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पर है तो व्यक्ति टर्म लेगा तो यहाँ पहुंच जाएगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 20 किलोमीटर चलता है, दाएं ओर मुड़ जाता है। फिर से कहा दाएं ओर मुड़कर फिर वो 20 किलोमीटर चलता, फिर से मानता नहीं है, फिर से वो कहता है हम दाहिने मुड़ेंगे और 20 चलेंगे। तो फिर से वो 20 चल दिया, यहाँ पर पहुंचाया, है ना, 20 चल दिया, दाहिनी तरफ 20 चल दिया, राइट में क्लॉकवाइज चल दिया, 20 चल दिया, ठीक है, यहाँ पहुंच गया। फिर उसकी जो है आदत इतनी गंदी है, वो कह रहा नहीं मैं फिर से बाएं तरफ घूम जाऊंगा। बेटा यहाँ से बाएं तरफ, तो मैंने बताया यहाँ से कल्टी मार दीजिए तो हो गया एंटी क्लॉक, कल्टी मतलब विपरीत दिशा में, तो यहाँ से चलेंगे ना तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर वो चलता है 20 किलोमीटर। अब वो पूछा क्या है कि राजू का मुख किस दिशा में, बेटा हमारा तो आंसर आ चुका, ये वाली दिशा कौन सी होती है, ये वाली दिशा कौन सी होती है, तो आपको बताना है। ये हमारा है दक्षिण, ये हमारा है पूर्व, तो इन दोनों के बीच की जो दिशा होगी वो क्या होगा, दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा। क्लियर हो गई ये बात, कोई डाउट, कोई डाउट है नहीं ना, चलिए डाउट नहीं तो वेरी गुड, है ना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगाइए। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आज का स्क्रीन पर 17वां क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि राजधानी पी से उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता, बना तो क्या दिक्कत, ठीक है। कह रहा है कि उत्तर दिशा में चलता हुआ वो कितना, उत्तर पश्चिम दिशा में, सॉरी उत्तर पश्चिम दिशा में। तो बताओ उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी होगी, ये वाली दिशा होगी ना उत्तर पश्चिम, क्योंकि जब ये पूर्व हमारा है तो ये पश्चिम है, ये उत्तर और दक्षिण, तो उत्तर पश्चिम में कितना, तो है ना। फिर कह रहा है कि वो अन्य दक्षिण पश्चिम में चलता है, तो दक्षिण पश्चिम का मतलब ये वाली दिशा। यहाँ पर भी बेटा कितना चल लिया उसने, 2 चल लिया। नेक्स्ट आज टॉपिक देखिए अगला क्या दिया गया है, आर जो है उत्तर पश्चिम दिशा में, फिर से उत्तर पश्चिम के यहाँ पर तो चल दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, समझिएगा केवल क्वेश्चन को। फिर आपसे क्या कहा गया है, फिर कह रहा है दक्षिण पश्चिम में 2 किलोमीटर फिर चलता, तो दक्षिण पश्चिम मतलब यहीं पर फिर से वो आ गया, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है कि टी पी से किस दिशा में, बेटा देखो जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सापेक्ष में आपसे दिशाएं पूछी जाती है तो हमें काटना पड़ता है, ठीक है, टर्म को काटना पड़ता है। तो यहां पर बेटा अब आपको पता हो गया, ये हमारा है उत्तर पश्चिम और ये हमारा है दक्षिण पश्चिम, ठीक। अब यहां पर देखिए 2 दिशाएं अपोजिट है, उत्तर के अपोजिट है दक्षिण। तो अगर अपोजिट दिशाएं आपको दिखाई देती हैं, ठीक है, और प्रारंभिक स्थान से
आपका जो जहां पर आप पहुंचे हैं वहां की दूरी पूछी जाती है तो हम दिशा को टर्म को काट देते हैं। ठीक है, यहाँ पर दक्षिण और उत्तर आपस में कैंसिल हो गया तो पश्चिम पश्चिम दिशा बचा। तो बताओ पश्चिम पश्चिम मिलेगा तो दिशा क्या बनेगी, पश्चिम ही रहेगी ना। तो बेटा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा। क्लियर होगी बात ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर चलकर आ गया होगा ना। तो चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन को, क्या देखें क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिएगा, ये क्वेश्चन बेटा आपको उसी ग्राफ मेथड से बनाना होगा जैसे पहले हम लोग बनाया करते थे, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा जो है डिफिकल्टीज है, इसलिए हमें उस मेथड को अपनाना होगा, क्योंकि इसमें जो है कई सारी दिशाएं जो है कई जगहों पर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो चलिए उसी वाले कॉन्सेप्ट पर देखते हैं जो पिछला कॉन्सेप्ट हमारा था। इस क्वेश्चन को वहां पर हम देखेंगे। ठीक है, लिखा है बाबू रहीम का पड़ोसी है। बाबू जो है, मान लो ये हमने बना दिया बाबू, ठीक ध्यान रखना, बाबू जो है किसका पड़ोसी है, रहीम का पड़ोसी है। बाबू रहीम का पड़ोसी है। सपोज दैट रहीम यहाँ होगा, दोनों पड़ोसी हो गए। ठीक है, लेकिन अभी दिशा की बात तो नहीं करा। उसका मकान पश्चिमोत्तर दिशा में 20 किलोमीटर है। याद रखो बाबू जो है वो पड़ोसी है किसका, रहीम का, और बाबू का जो मकान है, ठीक है, वो कहाँ है, पश्चिमोत्तर, यानी पश्चिम और उत्तर की दिशा में। किसके, रहीम के पश्चिम और उत्तर दिशा में। सपोज दैट बेटा अगर रहीम यहाँ पर है तो यहाँ पर अगर रहीम है तो बताओ इसका पश्चिमोत्तर दिशा क्या होगा, इसका पश्चिम उत्तर दिशा। ये देखो थोड़ा समझना ध्यान से बात को, पश्चिमोत्तर का मतलब पश्चिम और उत्तर, यानी कि ये वाली जो दिशा है यहाँ पर कौन बैठा होगा, बाबू बैठा होगा। याद रखो बात को। हमें बनाना कैसे होगा इसको, ठीक है, तो देखो अगर रहीम को यहाँ बताने, यहाँ प्लस हमने बना दिया, इसके यहाँ पर कौन बैठेगा, बाबू बैठेगा। ठीक है, कहाँ पर बाबू बैठेगा, यहाँ पर बाबू बैठेगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को बहुत अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अभी मत समझना रहीम यहाँ लिखा, रहीम बेटा यहाँ पर बैठा है बीच में। ठीक है, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अब कितनी दूरी पर है, 200 मीटर की दूरी पर। कितनी मीटर की दूरी पर है, 200 मीटर की दूरी पर है। क्लियर बात। चलिए आगे देखते हैं। जोसेफ रहीम का पड़ोसी और उसका मकान पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा में। जोसेफ जो है वो किसका पड़ोसी है, रहीम का पड़ोसी है। ठीक है, और रहीम का पड़ोसी और उसका मकान दक्षिण पश्चिम दिशा में है। याद रखो कि इसके दक्षिण पश्चिम दिशा में, दक्षिण पश्चिम की दिशा मतलब ये वाली दिशा, कौन सी दिशा, ये नीचे वाली दिशा। ठीक है, तो ये दक्षिण पश्चिम दिशा में, और दक्षिण पश्चिम दिशा में कौन है, जोसेफ है। और कितनी दूरी पर, 200 मीटर की दूरी पर। क्लियर हो गई बात यहाँ तक बेटा ना। आगे देखो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में। गोपाल जोसेफ का पड़ोसी है, वह दक्षिण पूर्व दिशा में। गोपाल जो है वो पड़ोसी किसका है, जोसेफ का पड़ोसी, और दक्षिण पूर्व दिशा में है। अगर हम प्लस यहाँ बना दें तो दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी होगी, ये वाली दिशा। ठीक है, यहाँ पर इस दिशा में कौन बैठा हुआ है, यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, याद रखो यहाँ पर है गोपाल। कौन है बेटा, यहाँ पर गोपाल बैठा है। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, ठीक, राय गोपाल का पड़ोसी और उसका मकान, राय गोपाल का पड़ोसी, किसका, गोपाल का पड़ोसी है, और उसका जो मकान है वो पूर्वोत्तर में है, यानी कि इसके पूर्व उत्तर में है, यानी कि यहाँ पर होगा इसका मकान। ठीक है, किसका, ये राय का मकान है। दूरी कितनी है, 200 ही है। यहाँ पर भी दूरी कितनी है, 200 भी है। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गया है। ठीक है, तो राय का मकान बाबू के मकान के किस दिशा में, थोड़ा समझना, राय का मकान, ये जो राय का मकान है बाबू के मकान के किस दिशा में है, ये बाबू है। ठीक, इस बाबू के मकान के किस दिशा में राय का मकान है, ये आपसे पूछा गया। तो बेटा जरा देखो इन दोनों के बीच की जो दिशा दिखाई आपको दे रही है, कौन सी दिशा दिखाई दे रही है, तो बेटा आप कह सकते हैं इन दोनों के बीच की जो दिशा है वो दिशा हमारी कौन सी है, दक्षिण पूर्व। कौन सी दिशा है, दक्षिण पूर्व। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, दक्षिण पूर्व, अर्थात ए ऑप्शन, यानी कि पहला आंसर आपका सही होगा। क्लियर हो गई ना बात यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कहा क्या गया है कि एक पर्यटक पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता। अब इस क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखो, पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता, तो ये पूर्व दिशा पश्चिम, पश्चिम में कितना चलता है वो बेटा 10 किलोमीटर चलता है, और वो बाएं घूम जाता है। मैंने अभी बताया कि बाएं का आशय क्या है, एंटी क्लॉक। तो एंटी क्लॉक का मतलब नीचे की तरफ जाएगा ना,
है ना। तो बाएं मुड़ जाता है और चलता कितना, 4 किलोमीटर चल लिया। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या कर रहा है कि पूर्व की ओर वो 4 किलोमीटर यहां पहुंच गया, फिर उसके बाद पूर्व की दिशा में 4 चलता, तो पूर्व का मतलब ये 4 किलोमीटर चल लिया था, कोई समस्या नहीं है, चलिए चलने दीजिए उसको। फिर आगे करा दाएं ओर घूम कर वो 5 किलोमीटर चलता, किधर घूम रहा, दाएं तरफ घूम रहा। तो बताओ इसका राइट क्या होगा, राइट का मतलब किधर, नीचे की तरफ। कितना चल रहा, 5 चल रहा, 5 यहाँ चल दिया, कोई डाउट नहीं ना। चलिए आगे फिर कह रहा है बाईं ओर मुड़कर और 6 किलोमीटर चलता। अब बताओ जब यहाँ पहुंचा हुआ कोई व्यक्ति हो, फिर यहाँ से फिर से वो बाईं ओर जाएगा तो एंटी क्लॉक जाएगा बेटा, तो फिर इधर से यहाँ चला जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6। अभी घबराई नहीं, 6 यहाँ लिख दिया, 4 ले आपस में जुड़ जाएंगे, इसकी कोई दिक्कत की बात नहीं। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9। इसके लिए आप घबराने की कोई बात नहीं है। आगे बेटा कहा गया कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, ध्यान रखो अगर वो पूछता कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है या मौजूदा स्थान से प्रारंभिक स्थान किस दिशा में है, तो हमें क्या करना होगा, दिशाओं को आपस में काटना होगा, अर्थात कैंसिल करना होगा। अब कैंसिल कैसे होता है उसे समझ लीजिए थोड़ा सा। दक्षिण का विपरीत होता है उत्तर, ये आपस में दोनों कैंसिल होंगे, विपरीत दिशाएं आपस में कैंसिल हो जाती है। अगर आपको मिल गया कहीं पर पश्चिम का विपरीत पूरब, ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर, यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर आ गया दक्षिण पश्चिम, ठीक है, और यहाँ पर आ गया उत्तर पश्चिम, उत्तर से दक्षिण कैंसिल, पश्चिम पश्चिम बचेगा। ठीक, अगर बेटा मान लो दक्षिण उत्तर पश्चिम आ गया और यहाँ पर दक्षिण पश्चिम आ गया, तो दक्षिण दक्षिण उत्तर दक्षिण कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको टर्म अपनाना पड़ेगा। अगर सपोज दैट यहीं पर एक चीज और आ जाता है, हमने कहा कि उत्तर पूर्व आ जाए, दक्षिण पूर्व आ जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दक्षिण से दक्षिण कैंसिल, पूर्व पूर्व आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर बेटा देखो ये हमारा क्या है, पश्चिम है, और ये हमारे पास पूर्व है। यहाँ पर हमारे पास 10, यहाँ पर 10, तो 10 से 10 कैंसिल, यानी उत्तर पूर्व तो हमारा कैंसिल हो गया है ना, सॉरी दक्षिण पश्चिम का, दक्षिण और पूर्व पश्चिम और पूर्व आपका कैंसिल हो गया दोनों, है ना। ये देखो हमारे पश्चिम है, ये हमारे पास पूर्व है, दोनों क्या होंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और जब 10 इसके पास 10 इसके पास, तो दोनों कैंसिल हो गए। बेटा बचा क्या, हमारे पास जो दिशा बची होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दिशा कितनी, कौन सी दिशा बची है, दक्षिण। आंसर अगर हमारे पास आंसर क्या आएगा, दक्षिण। अगर दिशा, अगर वो दूरी भी पूछता तो 9 किलोमीटर, कितने किलोमीटर, 9 किलोमीटर। बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो चौथा आंसर बन जाएगा। क्लियर, देखिए कितने जल्दी से लग रहा ना क्वेश्चन, खाली आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्लॉक वाइज चलना और एंटी क्लॉक वाइज चलना, हमारी गारंटी है कि आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी से बना पाओगे, है ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है 20वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चलता है, तो चलने दो, क्या फर्क पड़ता है, पश्चिम जाने दो। देखो पश्चिम जा रहा है इधर, है ना, तो पश्चिम की ओर चलता है, यहाँ पश्चिम की ओर चलना चालू करता है। ठीक है, इसमें देखो क्या दिया है, दूरी नहीं दी गई है ना, तो कोई बात नहीं, गोला बना देते हैं उसके स्थान में। ठीक है, देखिए पश्चिम की ओर चलता है और दाएं मुड़ता है, दाएं का मतलब बेटा क्या, क्लॉकवाइज। तो क्लॉक कैसे चलता है हमारा, क्लॉकवाइज आगे की तरफ चलता है। ठीक है, और एंटी क्लॉक कैसे चलता है, इधर से चलता है। तो क्लॉकवाइज चलता है यानी कि दाहिने तरफ मुड़ जाता है, तो यहाँ पहुंच गया। ठीक है, फिर से वो फिर दाएं मुड़ता है, यहाँ पर पहुंच गया, है ना। और फिर से उसने कहा कि फिर वो बाएं मुड़ता है, यहाँ पर पहुंचा तो एंटी क्लॉक, फिर से यहाँ पहुंच गया, है ना। अब आपसे वो बेटा पूछा है कि आप किस दिशा में चल रहा है, तो देखो ये दिशा कौन सी है, ये दिशा कौन सी है, आपको उत्तर दिशा में वो जा रहा है, तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा उत्तर दिशा। क्या होगा, उत्तर दिशा। यानी ऑप्शन में से अगर हम आंसर की बात करें तो पहला आंसर हमारा सही हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, चलिए वेरी गुड। यहाँ पर देखो प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच में जो दिशा नहीं पूछा गया था, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली पूछा गया तो वो किस दिशा में जा रहा है, उसका मुख किस दिशा में है, तो हमारा जहां पर हम पहुंचेंगे वो हमारा आंसर बन जाएगा। अगर यहीं पर सपोज दैट वो पूछता बेटा कि अब वो किस प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो हमें क्या करना पड़ता था, कैंसिल करके इसका हमारा आंसर बनाना पड़ता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक शाम राजा ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। बेटा यहाँ थोड़ी सोचने वाली बात है, क्या सोचने वाली बात है उसको थोड़ा सा समझिए। सोचने वाली बात ये है कि कहा गया कि
एक शाम राजा ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। शाम की बात, इधर देखो थोड़ा समझो, ए है शाम और एक होता हमारा सुबह, दोनों चीजों को समझो। शाम की मीटिंग में देखो सूर्य जो है सुबह के मीटिंग में निकलता किधर से है, पूरब से, ठीक है, और छिपता किधर है, पश्चिम में। अब शाम के मीटिंग में वो कह रहा है कि सूर्य की तरफ मुंह करके जा रहा है, तो बताओ शाम की तरफ सूर्य का मुंह किधर होगा, पश्चिम की तरफ होगा कि नहीं होगा, है ना। अब यहां से एक चीज हमको मिला कि वो शाम की तरफ देख किधर रहा है, पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू करता है। यही आपको पता करना था, पकड़ में आ गया हमारी चीजें। तो पश्चिम की ओर बेटा वो चलना शुरू कर दिया है, ठीक है। अच्छा, राम जो है शाम को सूर्य की ओर चलना शुरू करता, थोड़ी दूर चलकर वह दाएं ओर मुड़ जाता। दाएं का मतलब क्या, क्लॉकवाइज, आपको किधर चलना, क्लॉकवाइज। तो बेटा क्लॉकवाइज यहां से पहुंचोगे तो यहां पहुंच जाओगे, ठीक है। क्लॉकवाइज चलता है अर्थात दाएं ओर चलता है और फिर घूम जाता है दाहिने की तरफ, तो बेटा फिर से वो दाहिने आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, राइट में आ गया, ठीक है। अभी भी उससे रहा नहीं गया, थोड़ी दूर चलता और फिर से वो दाहिने तरफ चल लेता, तो बेटा यहाँ पहुंचा था, फिर से दाहिने तरफ तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। और यहाँ पर जब आ गया तो ये दिशा आपसे पूछा ये क्या गया क्वेश्चन, उससे भी देख लेते। अब उसका मुख किस दिशा में है, अब उसका मुख किस दिशा में है, ये नहीं पूछा प्रारंभिक स्थान से उसका मुख की दिशा में, ये पूछा डायरेक्टली कि उसका मुख की दिशा में, तुम्हारा आंसर बन जाएगा जहां पर वो पहुंचा होगा, हमारा आंसर क्या होगा, दक्षिण, ये राइट आंसर, ठीक है। हमारा ऑप्शन के हिसाब से अगर आंसर की बात करें तो हम पहला आंसर लगाते आएंगे, क्लियर। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्वेश्चन को, थोड़ा जल्दी लगाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लिखा है ABCDE, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। प्लस का चिन्ह बना लो, 5 लोगों को बनाना है तो कहीं पर भी एक चीज बना लो, लेकिन पहले 4 बना लो, मेंशन 5वां कर लेना जहां पे वो कह रहा होगा आपसे, ठीक है। चलिए या 8 बना लो, चलो 8 बना लो, जहां पे वो मेंशन करने के बाद कह रहा होगा वहां मेंशन कर देना उस चीज को। कह रहा है ए का मुख दक्षिण पश्चिम दिशा में है, ए का मुख याद रखो पहले दक्षिण पश्चिम दिशा में, तो दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी, ये है ना। देखो समझ लो, अच्छा ये उत्तर है, दक्षिण है, ये हमारा है पश्चिम, ये हमारा है पूरब। इन दोनों के बीच की दिशा होती है हमारी उत्तर पूर्व, इन दोनों के बीच की दिशा होती है दक्षिण पूर्व, इन दोनों के बीच की दिशा होती है दक्षिण पश्चिम, इन दोनों के बीच की दिशा होती है उत्तर पश्चिम, ठीक है। ऐसे हम एक बार बता दे रहे हैं, बाकी आगे हम नहीं बताएंगे बार बार, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अब बेटा देखो, कोई व्यक्ति अगर जब यहां बैठेगा तभी तो मुख उसका दक्षिण पश्चिम में होगा ना, इसका मतलब है कि ये कहां बैठा होगा, ये यहाँ बैठा। लेकिन हम बार बार गलती क्या करते हैं, हम ये यहाँ बैठा देते होंगे, इसलिए हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है आपको, इसीलिए हमने कहा स्मार्ट आपको बनना है, जल्दी से क्वेश्चन भी करना है और समय को बचाना, क्वेश्चन को समझना है, माइंड में हमें जो है फिट करना है उस चीज को, है ना। अगर माइंड में फिट करके क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं तो 100% वो जो चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो देखो बेटा, और जल्दी भी आप कर पाओगे, ठीक है। चलो देखो अब करना क्या, मुझे ए बैठेगा कहाँ, तो आपको पता हो गया कि सर ये यहाँ बैठेगा, आप यही बोलेंगे सर यहाँ बैठेगा तभी तो मुख इधर होगा, बिल्कुल बात आपकी सही है। चलिए आगे की बात क्या कह रहा है, डी का मुख दक्षिण पूर्व दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा पहले पता करो ये है, इसका मतलब जो डी बैठा होगा वो कहाँ बैठेगा, ये यहाँ बैठेगा डी, तभी तो इसका मुख दक्षिण पूर्व दिशा में होगा, अन्यथा तो हो नहीं पाएगा, है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं, आगे क्या कर रहा है, बी और ई क्रमशः ए और डी के सामने बैठे हैं, बी और ई क्रमशः ए और डी के सामने बैठे हैं। तो बेटा क्रमशः की बात कर रहा है, सपोज दैट थोड़ा समझो, यहाँ पर बी कामा ई क्रमशः ए और डी के सामने बैठे हैं, है ना। इसका मतलब यह हुआ कि ए के सामने बी बैठेगा और ई के सामने डी बैठेगा, बात तो ये ना, है ना। तो चलो कर लेते हैं, डी के सामने किसको हमें बैठाना, ई को, तो हमारा ई कहाँ बैठा, यहाँ पर। ए के सामने किसे बैठना, बी को, तो थोड़ा सा यहाँ मिटा देता हूँ, इससे मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ बी लिख देता हूँ, चीजों को यहाँ मिटा सकते हैं, हटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं, ठीक है। बातें यहाँ तक क्लियर होगी ना बेटा, है ना। देखो आगे फिर आपसे वो क्या कह रहा है, डी और बी के बीच में, डी और बी के बीच में एक व्यक्ति है, वो सी है जो बैठा है, सी बैठा है बी और डी के बीच में, सी यहाँ बैठ गया। अब आपसे पूछा क्या गया है वो आप बता, सी का मुख की दिशा की ओर बेटा ये वाली दिशा कौन सी है,
तो यहाँ पता क्या आएंगे सर कि ये दिशा पश्चिम है। तुम्हारा राइट आंसर क्या बनेगा बेटा, पश्चिम दिशा। मजा आया है ना? अगर मजा आ रहा है तो यार कमेंट तो कर दो, है ना, लाइक कर दो। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। मजे मजे में सीखो, मजा आएगा कतई। ठीक है, और सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे आसानी से, कोई समस्या की बात नहीं है ना। जितना आप मजे से सॉल्व करेंगे मजा आएगा। मजे से पढ़ो, ये नहीं कि बहुत टेंशन लेके पढ़ो, बहुत दबाव लेके, नहीं, मजे से पढ़ो चीजों को, बहुत अच्छे से आएगा आपको, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मजे मजे में भाई। 23वां क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे देख लेते हैं। ठीक है, लिखा है एक मनुष्य, ठीक है, मोपेड पर एक स्थान से दक्षिण की ओर जाता है। अरे जाने दो ना दक्षिण की ओर, कैसे भी जाओ, दक्षिण की ओर जाने का मतलब ये है। और दक्षिण की ओर जा कितना रहा वो, 4 किलोमीटर तो जा रहा है, सवारी करता है और 4 किलोमीटर चला जाता है। तब वो वहां से बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता। बेटा यहाँ से वो बाएं मुड़ेगा, देखो ध्यान दो, बाएं का मतलब एंटी क्लॉक, अगर दाहिने कहता तो क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक में चलता, कितना चलता है, 2 किलोमीटर चल देता है। और 2 किलोमीटर चलने के बाद फिर से वो दाहिनी ओर मुड़ जाता है। दाहिने का मतलब क्या, नीचे की तरफ, और दाहिनी की तरफ मुड़ता है और फिर से चलता कितना, 4 किलोमीटर चल देता है। तो बताइए उसका मुक्ति दिशा में, यार देखो कहाँ पहुंचा है, जहां पहुंचा वो दिशा हो गई इसकी, तो पहुंचा की दिशा में दक्षिण में। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, दक्षिण दिशा। ठीक है, राइट आंसर दक्षिण दिशा, अर्थात 4 नंबर का आंसर आपका सही। देखो कितना बड़ा सा क्वेश्चन कितने आसानी से छोटे में लग जा रहा है। तो थोड़ा सा अगर आप पेशेंस रखें और चीजों को समझें और सीख ले एक बार इस कॉन्सेप्ट को, तो गजब का है और मजा आ जाएगा। ऐसा कॉन्सेप्ट कोई बताता नहीं आपको यूट्यूब पर। ठीक है, तो आप देखिए, आपकी बहुत सारे यूट्यूबर्स को आपने देखा होगा, तो ऐसे कॉन्सेप्ट कोई नहीं बताता आपको। बस वही ग्राफिंग मेथड बड़ा सा बनाओ खूब, है ना। इतना टाइम मेरे पास कहाँ भाई, एग्जामिनर ये नहीं चाहता है, एग्जामिनर इस चीज को चाहता है कितना शॉर्ट आप करते हैं, कितने जल्दी से करते हो, अपने माइंड को पढ़ना चाहता है वो। ये नहीं चाहता कि आप लेंदी करें, लेंदी तो करेंगे, सारे बच्चे करेंगे, लेकिन वहां पर टाइम आपके पास कम मिलता। आप जो इस मेथड को अपनाएगा, जो शॉर्ट मेथड को अपनाएगा, जो इस चीज को सीखेगा, वो तो आगे मार के जाएगा ना क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पर। 24वां क्वेश्चन, ठीक है, तो स्मार्ट बनना। 24वां देखो क्या कह रहा है, कोई आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है, 8 किलोमीटर उत्तर में जाता, जाने तो बार बार उत्तर जा रहा है, जाने दो भैया 8 किलोमीटर उत्तर चला गया, कोई समस्या नहीं, 8 किलोमीटर जाने दो उत्तर। फिर वो दाहिने तरफ घूमता है 12 किलोमीटर। बेटा मैंने बताया दाहिने तरफ का मतलब क्लॉकवाइज, और 12 चलता तो 12 चल दिया, चलन दे उसको, 12 चल दिया। और फिर वहां से बाईं ओर घूम जाता और 7 चलता है, यहाँ से बाईं घूम गया, कितना चल दिया, यहाँ पर 7 चल दिया। और 7 चलने के बाद, ठीक है, फिर वो 24 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। तो ठीक है, यहाँ पहुंचा था, दक्षिण की दिशा में चल दिया, वो कितना चल दिया, 24 चल दिया, कोई समस्या नहीं, 24 चल दिया। ठीक है, दाईं ओर घूमता हो, फिर से वो 12 चलता, दाहिने का मतलब इधर, फिर से वो चल गया कितना, 12 किलोमीटर चल देता है। तो पूछ रहा वो आरंभिक स्थान से किस दिशा में है। ठीक है, वो पूछ रहा आरंभिक स्थान से किस दिशा में है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कोई समस्या नहीं है। आरंभिक स्थान से वो किस दिशा में है वो आपसे पूछा गया है। तो बेटा देखो ये वाली दिशा और ये वाली दिशा तो आपकी ऐसे ही कैंसिल होगी। आपने बताया था कि आपको पश्चिम और पूर्व दिशाएं आपस में कट जाती है, उच्चर और अच्छी दिशाएं आपके आपस में कट जाते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास टर्न कितना है, 7 और 8 7 कितना हो जाएगा हमारे पास 15, और यहाँ पर टर्न कितना हमारे पास 24। अच्छा बताओ 15 में से अगर 24 को हम कम कर दें, भाई 15 किसी के पास 15 बार मुड़ना हो, किसी के पास कोई चला हुआ है 15 किलोमीटर, कोई चला हुआ है 24 किलोमीटर। इसका मतलब है कि दोनों साथ में अगर चलेंगे तो 15 चलता, 15 चलता, और इसी दिशा में आगे ये भाग रहा। अभी इसके पास दिशाएं और बची है ना, तो 15 और 5 20 और 4 24, यानी कि इसके पास 9 किलोमीटर। और दिशा कौन सी है, दक्षिण दिशा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा। क्लियर हो गई बात यहाँ तक भाई। देखो 15 उत्तर का और 15 दक्षिण का कैंसिल हो गया, लेकिन अभी हमारे पास दक्षिण का 9 बचा हुआ है ना, तो हमारी दिशा कौन सी आएगी, आपकी दिशा कौन सी आएगी, दक्षिण दिशा आ जाएगी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, यानी दूसरा आंसर हमारा राइट होगा। एकदम लगाइए राका। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हो। इतना बड़ा क्वेश्चन देखो कैसे आराम से लग गया ना, धुआं धुआं हो जाएगा, ऐसा समझो क्वेश्चन। ठीक है, लिखा है प्रतिदिन प्रातः गोल गुंबज की परछाई, ठीक है, गोल गुंबज की परछाई 12 कमान के ऊपर पड़ती है। थोड़ा समझो प्रातः का क्या अर्थ है। प्रातः का मतलब सुबह की मीटिंग की बात कर रहा है बेटा, तो सुबह की मीटिंग की बात कर रहा है। जाहिर सी बात है कि सुबह की मीटिंग में सूर्य निकलता किधर से, वो आपके दिमाग में आना चाहिए। सूर्य निकलता है पूरब से, ये आपकी पूर्व दिशा है, ये आपकी पश्चिम दिशा, और ये आपकी उत्तर दिशा, ये आपकी दक्षिण दिशा।
तो सूर्य निकलेगा जब इधर से, ठीक है, और कह रहा है कि सूर्य जब निकलता है तो उसकी जो परछाई है, ठीक है, कमान की परछाई, देखो ध्यान समझो, प्रतिदिन गोल गुंबज की परछाई, ठीक है, 12 कमान के ऊपर पड़ती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि जो हमारा गोल गुंबज है वो कहां पर है? यहां पर है। किस दिशा में होगा? पूर्वी दिशा में होगा। और इसकी परछाई किसके ऊपर पड़ती? 12 कमान, 12 कमान के ऊपर पड़ती है, ठीक है। इसकी परछाई गोल गुंबज की इसके ऊपर पड़ता है। सपोज दैट यहाँ पर कोई व्यक्ति होगा, जिधर से सूर्य निकल रहा होगा उस दिशा में कोई भी व्यक्ति होगा तो उसकी परछाई डायरेक्टली पीछे पड़ती है, उसकी विपरीत दिशा में पड़ती है। अगर पूरब की तरफ मुंह करके खड़ा है तो उसकी परछाई इधर बनेगी, पश्चिम दिशा में, तो यहाँ पर पश्चिम दिशा में जो व्यक्ति होगा तो इसकी परछाई इसके ऊपर आएगी। इतनी बात तो क्लियर हो गई ना। चलिए आगे देखते बेटा, आगे क्या कह रहा है। शाम को, अब शाम की मीटिंग की बात कर रहा कि शाम को 12 कमान की परछाई ठीक गुंबज के, कह रहा है, गोल गुंबज पर पड़ती है। थोड़ा समझो, अगर हम बात करें कि 12 कमान की ये जो लोग, यहां पर अगर जब शाम होता है, ये शाम का मीटिंग है तो शाम का सूर्य अस्त हो रहा होगा, है ना, तो यहां से जब परछाई पड़ेगी तो किसके ऊपर? गोल गुंबज के ऊपर पड़ता है। तो आपसे पूछा गया गोल गुंबज की दिशा में, जाहिर सी बात है गोल गुंबज की दिशा में है, आपको दिखाई दिया, मैंने पहले ही बता दिया गोल गुंबज की दिशा में है तो पूरब दिशा में, पूरब दिशा में। सर राइट आंसर क्या होगा हमारा? पूरब दिशा। क्लियर होगी बात यहाँ तक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी मजेदार क्वेश्चन था ये, है ना, इसको तो अच्छे से नहीं लगा, है ना, लेकिन हमें तो लगाना ही। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26वां क्वेश्चन, काफी मजेदार क्वेश्चन से ये भी। एक व्यक्ति अपने घर से सीधे उत्तर की ओर भागता है, चलो भागने दो, उत्तर की ओर भाग रहा, कितना? 10 मीटर भागता है, और बाईं ओर घूमकर वो 25 जो है मीटर चलता है। बाईं ओर का मतलब मैंने बताया एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक कितना? 25 को चलता है। और फिर वो फिर से दाहिने ओर मुड़ता है और 5 इधर से दाहिने का। अब दाहिने चलने का मतलब क्या है? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चलेगा तो किधर? नीचे की तरफ थोड़ा ना भागेगा, ऊपर भागेगा, कितना? 5, ठीक है। आगे देखो, फिर से वो दाहिने 25 चलता है, चलो दाहिने आ गया तो कितना चलेगा? 25, ठीक है। अब वो आपकी दिशा की ओर चला रहे बेटा, अब वो आपकी दिशा की ओर चल रहा है, ये दिशा कौन सी आपकी बची? वही वही की दिशा की ओर चल रहा है। वो पूछा, ये नहीं पूछा प्रारंभिक स्थान से किस दिशा, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा पूछता तो ये वाली दिशा कैंसिल हो जाती, आंसर ये आता। लेकिन आपसे पूछा क्या वो किस दिशा में चल रहा है, मौके पर उसकी मुख किस दिशा में है, वो आपसे पूछा गया था। आंसर क्या होगा यहाँ? पश्चिम, राइट आंसर पश्चिम दिशा, ठीक है। हमारा आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर? आंसर हमारा बनेगा, सॉरी पूरब दिशा, सॉरी पूरब दिशा। ये दिशा तो क्या है? पूरब दिशा, मैंने पश्चिम बोल दिया गलती से, ठीक है। ये हो गया पूरब दिशा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन में क्या 27वां क्वेश्चन, राधिका अपने दक्षिण की ओर 50 मीटर चलती है। तो चलने दो ना यार, दक्षिण की ओर का मतलब क्या है? नीचे की तरफ 50 चल लिया ना दक्षिण की ओर। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? 50 दक्षिण की ओर चलना है, चलती है, फिर से वो दाहिनी सॉरी बाईं ओर मुड़ती है, 20 चलती है। बाईं का मतलब क्या? एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक किधर चलेगा, किधर चलेगा बताओ? यहाँ पर होगा तो एंटी क्लॉक ही होगा, तो कितना चला वो? 20 चल दिया, ठीक है। फिर उत्तर की ओर 30 चलती है, चलन दो भैया, इसकी मर्जी है, उत्तर की ओर चल रही 30 चल, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, क्या दिक्कत है? कुछ नहीं। चलो आगे देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। अच्छा, इस स्थान से उसका मकान किस दिशा में है? मतलब कि जहां से चलना शुरू किया था और जहां पर वो पहुंचा है वहां से देखा जाए उसका मकान किस दिशा में, ये आपसे पूछा है। तो बेटा मैंने क्या आपको बताया, क्या बताया था? अभी मैंने आपको यही चीज बताया था। ऐसा क्वेश्चन जब आपके सामने आया कि किस दिशा में, ठीक है, कहां से वो पूछ रहा, प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान पूछ रहा है, किस दिशा में, हमें करना क्या होता है? देखो 30 बार इसका, 30 बार इसका कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर कितना? 20 बार, ठीक है। अच्छा बताओ, अभी हमारे पास एक दिशा बची है पूरब और एक दिशा बची है दक्षिण, तो हमारा आंसर इसके बीच का ही होगा ना। तो दिशा कौन सी होगी? दक्षिण पूर्व, राइट आंसर, ठीक है। इसका आंसर कौन सा हमारा बन जाएगा? चौथा। कितना मजेदार क्वेश्चन था, है ना। आप ग्राफ बना सकते हो, ग्राफ बनता है ना, उसकी हमें जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को हमें ऐसे ही करना है, ठीक है। आप सीख जाएंगे, हम कहते हैं ओरल कर लेंगे, ऐसे ही जुबानी, है ना, जुबानी कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार, ये भी क्वेश्चन है, करा है यक्स वाई के पूर्व में है जो जड़ के उत्तर में है। थोड़ा समझना इसको,
इस पे गलती हम बहुत करते हैं, हम जल्दी करेंगे गलती हो जाएगा, लेकिन हाँ जल्दी तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट जब जानेंगे तब ना जल्दी कर पाएंगे। तो देखो क्या कह रहा है, यक्स वाई के पूर्व में है, यक्स जो है वो वाई के पूर्व में है, इसका मतलब क्या है कि वाई बेटा यहाँ बैठा होगा और एक्स कहाँ बैठा होगा, यहाँ बैठा होगा, जाहिर सी बात है इसके पूर्व में है। तो बात समझ में आ गई यहाँ तक। चलो आगे भी देख लेते हैं कि क्या कह रहा है, जो जेड के उत्तर में है, जेड के उत्तर में है, अब कौन जेड के उत्तर में है ये से समझिए, ठीक है, एक्स वाई के पूर्व में है, जो जेड के उत्तर में। अब जब अगर ये बात आपसे कहता है, जो शब्द लगाता है, तो दो प्रश्न है, एक तो पहला एक्स है, दूसरा वाई है, तो इस वाई के बारे में बेटा बात करेगा, ना कि एक्स के बारे में बात करेगा, इस चीज को समझिएगा। तो जो ये वाली जो चीज है वाई जो है वो किसके, जेड के किधर, उत्तर दिशा में। अगर हम जेड को यहाँ बैठा तो इसका उत्तर दिशा बन जाएगा ये वाला। अगर जेड को मान लो यहाँ सपोज बैठा तो उत्तर ये बनेगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना, है ना। तो हम जेड को चाहे यहाँ बैठा दे और चाहे जेड को यहाँ बैठा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके उत्तर में ही बन ही जाएगा हर हाल में, ठीक है, क्योंकि ऊपर है तो उत्तर दिशा में ही बनेगा, ठीक है। चलो अब मान लो जेड को कहाँ बैठा दिया मैंने, यहाँ पर बैठा दिया। आगे देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आगे क्वेश्चन में कर रहा है तो पी एक्स से किस दिशा में है। आगे एक चीज छूट गया, पी जेड के पूर्व में है, पी जो है वो जेड के पूर्व में है, तो जेड अगर यहाँ बैठेगा तो अभी किसका पूर्व दिशा पूछा, इसके पूर्व में कौन बैठा हुआ है, इसके पूर्व में पी बैठा हुआ है, तो ठीक है। तो पी को हम कहाँ बैठा दे, काम बन जाएगा। फिर से क्वेश्चन को समझ लो, नहीं समझे तो फिर से समझो। कह रहा है कि एक्स वाई के पूर्व में, एक्स जो है वाई के पूर्व में है, ठीक है, जो जेड के उत्तर में है, जो जेड के उत्तर में है, ठीक है। आगे क्या क्वेश्चन में कह रहा है, आगे कह रहा है कि पी जेड के पूर्व दिशा में है, पी जो है जेड के पूर्व में है, जेड के पूर्व में, जेड यहाँ है ना, जेड यहाँ, इसका पूर्व दिशा कौन सा होगा, इधर होगा, है ना। और इस चीज को चाहे हम यहाँ बैठा दें बेटा, हम इसको चाहे यहाँ बैठा दें, और अगर जेड को हम यहाँ बैठा देते तो देखो ये क्या होगा, इसके उत्तर में होगा, ठीक है। अगर हम पूर्व की बात करें तो इधर बैठा हुआ व्यक्ति क्या होगा, इसके पूर्व हो जाएगा, है ना। ये तो बात क्लियर हो गई, चाहे हम इसको यहाँ बैठा दें कोई फर्क नहीं पड़ता है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये तो मेरा यहाँ बैठ चुका था। अब बेटा आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया वो आपको पता करना है। कह रहा है कि P जो है x के किस दिशा में है, तो जब P मान लो यहाँ बनेगा तो इसके किस दिशा में होगा, उत्तर दिशा में। राइट आंसर हमारा क्या होगा, उत्तर दिशा, ठीक है। अभी z को चाहे यहाँ बैठा, 10 का उत्तर ये होगा, ठीक है। इसका उत्तर कौन होगा, इसका उत्तर P होगा, ठीक है। अगर इसके हम इसकी दक्षिण की बात करें तो z होगा, इसके दक्षिण की बात करें तो z होगा, इसके दक्षिण की बात करें तो z होगा। क्लियर बात हो गई ना यहाँ तक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसका आंसर क्या आएगा हमारा, उत्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 29वां क्वेश्चन काफी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं 29वां क्वेश्चन से लगाइए, ठीक है। यदि मोपेड एक कोई वाहन होगा, ठीक है, मोपेड पर सवार एक व्यक्ति किसी बिंदु से प्रारंभ करके दक्षिण दिशा में जाता है, अरे चलने तो दक्षिण बहुत बार गया भाई, बहुत आसान कर दिया मुझे। दक्षिण दिशा में कितना चल लिया, वो 4 चलता है, और फिर वो क्या कर रहा है, वहां से बाएं तरफ मुड़ रहा है, तो ये तरफ मुड़ेगा बाबू, या तो बाएं मुड़ेगा या तो दाएं मुड़ेगा, है ना। ये अगर बाएं मुड़ता है तो एंटी क्लॉकवाइज, है ना। यहाँ से बाएं मुड़ता है, कितना चलता है बाएं मुड़कर, 2 ही चलता है, चलन दो इसको। फिर कह रहा है कि पुनः वो दाहिने मुड़ मुड़ता है, 4 तरफ, दाहिने का मतलब नहीं। अब बताओ दाहिना चलेगा तो किधर चलेगा, नीचे की तरफ आएगा, कितना चलता है, 4 चलता है। अब वो आपकी दिशा में चल रहा, तो दिशा कौन सी मिल गई आपको, दक्षिण। आंसर क्या हमारा बन जाएगा, राइट आंसर हमारा बनेगा दक्षिण यानी चौथा। देखो इजीली है कि नहीं, मजा आया ना क्वेश्चन में, कितना आसान ही चलेगा भाई, फटाफट, है ना। चलो आगे भी देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 30वां क्वेश्चन देखते हैं। 30वां क्वेश्चन देखते हैं। गोपाल अपने विद्यालय से 2 किलोमीटर सीधा चलता है, ठीक है, 2 किलोमीटर सीधा चलता है, बाद में दाएं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर पैदल चलता है, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, सीधा चलने का मतलब क्या है, सीधा चलने का मतलब क्या है,
सीधा चलेगा, यहाँ व्यक्ति होगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, इसका मतलब उत्तर की ओर जा रहा है। उत्तर की ओर चलता कितना, 2 किलोमीटर। चलन दो भैया। 2 किलोमीटर चलने के बाद वह दाहिनी ओर मुड़ जाता, दाहिनी तरफ मुड़ता है, 1 चलता, 1 चल दिया। 1 चलने के बाद पुनः वह अपने घर पहुंचने के बाद दाहिनी ओर मुड़ता है। बेटा घर पहुंच गया, दाहिनी ओर फिर से मुड़ गया, दाहिने का मतलब यहाँ फिर से चला गया। ठीक है। यदि उसका विद्यालय दक्षिण पूर्व दिशा में है, दक्षिण पूर्व दिशा में उसका विद्यालय, दक्षिण पूर्व मतलब क्या, ये इसका विद्यालय है, दक्षिण पूर्व दिशा में विद्यालय है। ठीक है। तब गोपाल ने विद्यालय से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तब गोपाल ने विद्यालय से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। विद्यालय से किस दिशा में, याद रखो, गोपाल ने विद्यालय से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ बाबू दिमाग लगाओ। विद्यालय से वो जाएगा किधर, घर जाएगा। और आपको पता है उसका घर कहाँ था, यहीं पर उसका घर था। उसने बताया कि जब यहाँ पर पहुंचा है उसके बाद राइट में मुड़ा है ना। तो घर इसका यहाँ रहा, घर पहुंचने के बाद राइट में मुड़ता। बताओ ये वाला उसका घर किधर होगा, पूर्व दिशा में। घर किधर है, पूर्व दिशा में। आंसर है, आसानी से आंसर आ गया है ना। तो दिशा घर से चल रहा है विद्यालय, विद्यालय से जा रहा है घर, तो विद्यालय से जाएगा तो घर ही जाएगा ना, कहीं तो और जाएगा नहीं। उसका घर जिधर वो आंसर हो जाएगा। तो घर किधर उसका, पूर्व दिशा में। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, पूर्व दिशा। क्लियर, पहला आंसर सही है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। 31वां क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। यदि यक्ष अपने सिर के बल दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा, लो आप तो उल्टे कर दिया इसको। सिर के बल दक्षिण की ओर मुड़ कर खड़ा, आप समझ लो, मान लो यहाँ कोई व्यक्ति था जी, सिर के बल खड़ा है ना, मतलब ये सर नीचे और पैर उसका ऊपर है, और देख किधर रहा है, वो देख दक्षिण की तरफ रहा है। इसका मतलब सिर उसका बल जो मतलब होगा मुख उसका, तो किधर होगा, ये उत्तर की तरफ रहा होगा, है ना। और सिर के बल लेटा है और वो देख रहा है किधर, उत्तर की, दक्षिण की ओर देख रहा है। चलो ओके। कह रहा है कि उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, बायां हाथ किस दिशा में। सीधे अगर होता, अगर वो दक्षिण की दिशा में सीधे देख रहा होता तो कंडीशंस क्या होती, तब बेटा ये उसका होता लेफ्ट और ये होता उसका राइट, है ना। जैसे मैं खड़ा हूं आपके सामने, अगर मैं सिर के बल लेट जाता हूं तो क्या होगा, ये चीजें ऐसे मूव कर जाएंगी ना, तो इसका मतलब है कि ये राइट हो जाता और ये लेफ्ट हो जाता। बात तो यही है ना, बात तो यही है। हम ऐसे सिर के बल लेट जाए, ठीक है, तो ये वाला हाथ इधर चला जाएगा, ये वाला हाथ इधर आ जाएगा। वही तो बात आपसे कह रहा है। उसने कहा कि उसका बायां हाथ किधर होगा, बायां हाथ किधर होगा, तो बायां हाथ ये उसका बनेगा। उलटने के बाद पहले उसकी दिशा ये थी, जब सही था तब उलटने के बाद उसका लेफ्ट में हो गया। लेफ्ट वाली ही दिशा, क्या लेफ्ट पूछा गया किस दिशा में, तो बताओ ये वाली दिशा कौन सी है, पश्चिम दिशा। देखो ना, आसान सा प्रश्न, खाली बेवकूफ बनाया जा रहा आपको। आंसर आ गया ना, ठीक है। चलिए आंसर हमारा क्या बनेगा, पश्चिम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 35 यानी 35वां क्वेश्चन देखते हैं इस पर, ठीक है। सॉरी 32वां क्वेश्चन देखते हैं। मैं पूरब की ओर गाड़ी चलाकर 5 मील चलता है, तो चले ना भाई, मैं पूरब की ओर गया, कितना चल लिया, 5 मील चल लिया, चलने दो। उसके बाद 3 मील उत्तर की चला, 3 मील उत्तर चल लिया, ठीक है। उसके बाद उसके पश्चात वो बाईं ओर मुड़ता और 2 मील चलता। बेटा बताओ बाएं का मतलब किधर, एंटी क्लॉक ना, एंटी क्लॉक किधर होगा, यहाँ से एंटी क्लॉक इधर होगा कि इधर होगा, इधर होगा, यहाँ से एंटी क्लॉक। ध्यान रखना इस बात को, ये ना कर देना इधर कर देना एंटी क्लॉक, ये तो क्लॉक वाइज इधर चलेगा। एंटी क्लॉक कितना चलता है, 2, चलन दो, 2 मील चलता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, ठीक है। पीछे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं पूर्व की ओर 5 मील चला, पूर्व की ओर 5 मील चला, ठीक है। उसके बाद 3 मील उत्तर की ओर चलता है, 3 मील उत्तर की ओर चलता है, ठीक है, चल दिया। उसके पश्चात मैं बाईं ओर मुड़ जाता हूँ, उसके पश्चात मैं बाईं ओर मुड़ जाता हूँ, 2 मील चल लेता हूँ। फिर आगे क्या करा, और पुनः फिर से बाईं ओर मुड़ता हूँ, बाईं ओर फिर से मुड़ा, यहाँ पर बाएं का मतलब फिर से नीचे की तरफ मुड़ गया, यहाँ पहुंच जाता है। अब वो पूछ रहा मैं किस दिशा में, तो बेटा ये दिशा कौन सी है, दक्षिण दिशा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, दक्षिण दिशा। बात समझ में आ रही ना, ये सब चीजें क्लियर हो रही ना। चलिए 35वां क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। 35वां क्या, यदि ए उत्तर की ओर अभिमुख होकर सिर के बल खड़ा होता है,
मतलब आपकी बार क्वेश्चन समझ लो, फिर से वही क्वेश्चन आ गया उलटने वाला। किधर उत्तर की ओर सिर के बल अभिमुख है, मतलब उत्तर की ओर देख रहा है लेकिन उसका सर किधर है, नीचे और पैर ऊपर है। उलट दो ना व्यक्ति को, चल उलट लो, कैसे उलटोगे इसको, तो जी ऐसे समझो बात को ध्यान से। किधर है, अभिमुख है, उत्तर की ओर ये देख रहा है सिर के बल। बेटा जब ये सही पोजीशन में होता, उत्तर को देख रहा होता, तो ये राइट होता और ये लेफ्ट होता। अब पोजीशन इसकी उलट जा चुकी है, ये वाली पोजीशन इसकी लेफ्ट हो चुकी है और ये वाली पोजीशन इसकी राइट हो चुकी है उलटने के बाद। अब आखिर आपसे क्वेश्चन क्या क्या है उसे देख लेते हैं। खड़ा है, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में है? अरे यार सीधी सी बात, बायां हाथ किस दिशा में होगा उसका, पूरब दिशा में। आंसर क्या आ गया उसका, पूरब। ठीक है, क्लियर हो गया ना, खाली चूतिया बना रहा था प्रश्न में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा 34वां क्वेश्चन देखते हैं। सर 34वां क्वेश्चन लगा दीजिएगा। दक्षिण दिशा की ओर चलने वाला एक कार 8 किलोमीटर दूरी को तय करता। तो बेटा देखो क्या करना है, जाने दो 8 किलोमीटर कार को जा रहा है, तो किधर जा रहा, दक्षिण की तरफ 8 किलोमीटर। फिर वो दाहिनी ओर मुड़ता। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि जब वो दाहिने मुड़ने की बात है तो क्लॉकवाइज है ना। तो बेटा जब वो दाहिने मुड़ेगा तो क्लॉकवाइज चलेगा ना इधर, तो क्लॉकवाइज कौन होगा, ये होगा। ठीक है, तो दाहिने मुड़ेगा और कितना चलता वो, 9 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 8 किलोमीटर वो दक्षिण की ओर गया, यहाँ से वो दाहिने मुड़ गया और 9 किलोमीटर चल गया। यहाँ तो बात क्लियर हो गई ना। आगे फिर देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फिर से वो दाहिनी ओर मुड़ जाता है और कार रुक जाती है। दाहिनी तरफ का मतलब ऊपर की तरफ जाता है और कार यहीं पर रुक जाती है। और आपसे पूछा हुआ किस दिशा की ओर अभिमुख, बेटा जिस दिशा में वो इसमें है मौजूदा हालत में उसका मुख की दिशा में है, वही आपसे पूछा गया। तो यहाँ पर देखो ये दिशा कौन सी है, उत्तर। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, उत्तर दिशा। राइट आंसर हमारा क्या होगा, उत्तर दिशा, अर्थात आंसर हमारा होगा दूसरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 35वें क्वेश्चन की तरफ। सर 35वां क्वेश्चन लगा दीजिए। ठीक है, तो 35वां क्वेश्चन देखते हैं। ए उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता। बेटा चलने तो उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, तो 3 किलोमीटर ये उत्तर की ओर चल रही है, इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई। अब उसके बाद कह रहा वहां से वो बाएं मुड़ जाता है। कितना मुड़ता है, बाएं तरफ मुड़ता। बाएं का मतलब एंटी क्लॉक। अच्छा बताओ बाएं किधर होगा, इधर होगा कि इधर होगा, ये राइट बेटा है और ये लेफ्ट है। बाएं तरफ मुड़ता है और बाएं तरफ मुड़ता है तो कितना चलता है, तो चलन दीजिए इसको। मनमानी कर रहा है ना, बार बार भाग रहा, कहीं 3 भाग रहा, कहीं 2 भाग रहा, तो भागने दो, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, फिर वो बाएं ओर मुड़ता है, फिर से वो बाएं ओर मुड़ता है बेटा, एंटी क्लॉक फिर से मुड़ता है और बाएं ओर मुड़ने के बाद वो 3 किलोमीटर चलता है। फिर से वो बाएं तरफ मुड़ गया तो ये फिर किधर चल दिया, 3 किलोमीटर चल दिया। ठीक है, अब वह दाहिनी ओर मुड़ता और सीधा चलता। अब बताओ यहाँ पहुंचा हुआ व्यक्ति है और दाहिने चलेगा, तो बताओ दाहिने किधर होगा, राइट। इसका अगर क्लॉकवाइज यहाँ से करे तो कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, और यहाँ चलता है, यहाँ पहुंच जाता है। ठीक बेटा, अब आपसे पूछा है कि वो उसका मुख की दिशा में है, जो कार जो चल रही थी उसका मुख की दिशा में, जाहिर सी बात है जहाँ पहुंची है वही उसकी दिशा है। तो ये किधर पहुंची है, पश्चिम दिशा की ओर पहुंची है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर राइट हो जाएगा पश्चिम। यानी कि हम आंसर क्या दे सकते हैं, इसका आंसर हम दे सकते हैं पश्चिम दिशा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 36वां क्वेश्चन। काफी मजेदार क्वेश्चन है सर। 36वां क्वेश्चन लगाइएगा। देखो अगर आपको मजा आ रहा तो लाइक और कमेंट तो बिल्कुल बनता है और करते रहिएगा, क्योंकि एक लाइक आप करते हैं ना तो दिल में जो है एक अलग सी एनर्जी पैदा होती है। ठीक है, और कुछ करने के लिए आपके लिए जो है और भी मन करता है ना। तो चलिए देखते हैं 36वां क्वेश्चन। बेटा इसमें कहा गया है 36वें में समझिएगा, ए दक्षिण दिशा में चलकर दाहिने मुड़ता है। तो बेटा दक्षिण की दिशा में कोई व्यक्ति चल रहा था और वो दाहिने मुड़ता है। यहाँ पर व्यक्ति चल रहा था, यहाँ पहुंचा था, यहाँ से वो दाहिने मुड़ता है। दाहिने का मतलब यहाँ पहुंच गया। ठीक है, था कहाँ पर, यहाँ पर था और दाहिने मुड़कर यहाँ पर पहुंचा हुआ है। ठीक है, आगे फिर क्या कर, फिर वो बाएं मुड़ता। बेटा यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो यहाँ पहुंचेगा और तब दाहिने पाता। यानी किसके दाहिने, ये जो इसकी पुरानी दिशा थी ये किसी दिशा के दाहिने पाता है। तो दाहिने पाने का मतलब है कि व्यक्ति कहाँ पहुंच गया होगा, यहाँ पहुंच गया होगा, तभी तो इसकी ये दाहिनी होगा। ठीक है, क्लॉकवाइज होगा। तो भैया देखो ये वाली दिशा और ये वाली दिशा क्या होगी, आपस में कैंसिल हो जाएंगी। दिशाएं आपके पास क्या बचेंगी, दिशा आपके पास बचेगी दक्षिण, और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। आपसे पूछा क्या गया है कि आप कह रहा है कि आरंभिक बिंदु से वो किस दिशा में है, तो आरंभिक बिंदु से वो दक्षिण दिशा में है।
ठीक है, आप अगर ये बात ना समझ में आए तो आप इसको ग्राफ के मेथड से भी बना के आप देख लीजिएगा अपने स्तर से, ठीक है। लेकिन ये इसका आंसर यही होगा, इसी तरीके से हम सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 37वां क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है। जल्दी सुबह एक व्यक्ति ने बस द्वारा यात्रा करना शुरू किया। सुबह के मीटिंग में एक व्यक्ति उठा और बस से जो है यात्रा करना शुरू किया। तो उसने देखा कि हमारी जो बस जा रही है, ठीक है, और बस में बैठा हुआ व्यक्ति ने देखा कि हमारा जो सूर्य है वो हमारे दक्षिण की तरफ निकला हुआ है। अब आप बताओ, सुबह के मीटिंग में सूर्य किधर से निकलता है? तो आप कहेंगे सर पूरब से निकलता है, जायज सी बात, ये पूरब से निकलता है ना। अब बताओ, वो कह रहा है कि जब हमने देखा कि सूर्य किधर है, हमने देखा कि सूर्य उसके दक्षिण दिशा में है, ठीक है, सॉरी सूर्य उसके दाहिनी दिशा में है, इसका मतलब वो व्यक्ति कहाँ रहा होगा? जायज सी बात है, वो व्यक्ति का जो ट्रैवल है यानी कि बस से जो जा रहा था वो दक्षिण की तरफ, दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहा होगा। अब यहाँ पर देखो, इसका ये लेफ्ट है और सर राइट है, इसका ये लेफ्ट है, इधर उसका जो है सूर्य पड़ रहा है। क्लियर हो गई ये बात कि व्यक्ति किधर है, किधर जा रहा है? अभी उत्तर की तरफ जा रहा है। कुछ मिनट बाद था, 30 मिनट के बाद उसने अपने को सूर्य की दिशा में चलने को पाया। किस दिशा में? सूर्य की दिशा में। पूरब से सूर्य निकल रहा था, सूर्य की दिशा में चलने को पाया, ठीक है। तो बताओ, सूर्य की दिशा में व्यक्ति चल रहा है, अब वो किस दिशा की ओर जा रहा, उन्मुख है, तो बताओ किस दिशा की ओर उन्मुख है? जाहिर सी बात है, किधर जा रहा होगा वो? पूरब की दिशा में जा रहा होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा बेटा? पूरब दिशा, अर्थात आंसर बनेगा इसका तीसरा। क्लियर हो गई ना बात यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38वां क्वेश्चन से लगाइएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, एक व्यक्ति एक स्थान से चलना शुरू करता है। बेटा चलने दो, कहीं से व्यक्ति चले, पहले दिशा पता करो वो कहाँ जा रहा है, कितनी दूरी पर जा रहा है, वो पहले आपको पता करना है, बस बाकी तो काम आपका चल जाएगा, है ना। हाँ ठीक है, देखो आना चाहिए। पूर्व की ओर जा रहा है, कितना? 15, तो पूर्व भैया ये हो गया 15, ठीक है। फिर कह रहा कि फिर वो बाएं ओर मुड़ता है, इसकी आदत खराब है तो बाएं मुड़ रहा है। बाएं का मतलब क्या है? एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक का मतलब ऊपर की दिशा, क्लॉकवाइज नीचे की दिशा। यहाँ पर व्यक्ति तो एंटी क्लॉक ऊपर, तो बाएं जा रहा बेटा कितना? 10, जाने दीजिए उसको, 10 चला गया। फिर वो दाएं मुड़ता है, फिर से वो दाहिने मुड़ता है। दाहिने का मतलब यहाँ पहुंचा था और फिर से वो दाहिने मुड़ता है। अच्छा बताओ, यहाँ पर कोई व्यक्ति पहुंचा होगा, क्लॉकवाइज चलेगा तो फिर इधर चलेगा ना, और इधर वो चल कितना देता है पता ही नहीं कितना चल रहा, लेकिन पहुंच कहाँ गया? यहाँ पर पहुंच गया है, ठीक है। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद वो कह रहा है कि बताइए वो किस दिशा में है? बेटा सीधी सीधी बात है, पहुंचा व्यक्ति यहाँ है तो दिशा ये कौन सी है? पूरब। इसका हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? पूरब दिशा। क्लियर? अच्छा बात क्लियर हो गई ना। चलिए देखो, बका बक क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? विश्वास रखो, 100% चीजें आपको आएंगी और आप बेहतर से बेहतर करोगे और जल्दी से क्वेश्चन हल करोगे, एकदम चुटकी में ऐसे करो आंसर, है ना। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कौन सा है? 39 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन लगाइएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। कहा गया कि एक लड़के ने पश्चिम की ओर चलना शुरू किया, तो चलने दो ना, क्या समस्या है? चलो, ये पश्चिम की ओर चल दिया, चलना शुरू किया। फिर वो दाईं ओर मुड़ता, बेटा यहाँ से दाहिनी तरफ जाएगा तो किधर जाएगा? ऊपर ना, यहाँ पहुंच गया। चलो, फिर वो दाहिनी तरफ चलता है, अंत में वो बाएं चला, यहाँ पहुंचा, बाएं चला यहाँ। अब वो पूछा वो किस दिशा की ओर उन्मुख, अर्थात उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो राइट आंसर ऊपर दिख रहा, सीधे सीधे आंसर लगा दो ना, क्या होगा? उत्तर। उत्तर का मतलब दूसरा आंसर, ठीक है। अब इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपका है 40वां क्वेश्चन, काफी मजेदार क्वेश्चन हो गई, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 40वें क्वेश्चन को, देखते हैं क्या कह रहा है। 40वां क्वेश्चन कह रहा है, यदि मैं दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा, मतलब कोई व्यक्ति जब दक्षिण की ओर दायां हाथ फैलाकर खड़ेगा तो जायज सी बात है, जो व्यक्ति यहाँ होगा उसका राइट ये होगा, है ना। तो व्यक्ति हमारा कहाँ होगा? पश्चिम दिशा में होगा, ठीक है। ना हो तो हम बना के आपको बताते हैं। देखो ठीक है, ये व्यक्ति हो गया, ठीक है बेटा। जब ये चलेगा तो इसका ये राइट होगा, इसका ये लेफ्ट होगा। अब कह रहा है कि राइट की दिशा में जहां पर व्यक्ति होगा उसके राइट दिशा में देखा जाए तो वो दक्षिण दिशा होगी। तो जब व्यक्ति यहाँ बैठा होगा, इसके राइट दिशा में देखेंगे तो ये दक्षिण दिशा इसको दिखाई पड़ेगा। दाहिने हाथ की तरफ कौन सी दिशा होगी? दक्षिण दिशा। ये तो हमें क्लियर होगा कि व्यक्ति हमारा कहाँ बैठा है? पश्चिम दिशा में बैठा हुआ है। नेक्स्ट आगे देखिए क्या कह रहा है इसमें। अच्छा
तो बताइए कि मेरी पीठ किस दिशा में है, यह बताओ। जब व्यक्ति सामने देख रहा होगा, पूरब की तरफ देख रहा होगा, उसका हाथ जो है दाहिनी तरफ, दाहिना वाला जो है दक्षिण की तरफ होगा, बायां वाला उत्तर की तरफ होगा, तो इसकी पीठ जो होगी बेटा पीछे में होगा, तो किस दिशा में होगा, पश्चिम दिशा में। क्वेश्चन में खाली आपको बेवकूफ बना रहा था, आंसर क्या होगा आपका पश्चिम दिशा में होगा। ठीक है, ये भी आपका एसएससी मैट्रिक्स का प्रश्न है, 2012 में आया हुआ था। छोटा सा प्रश्न था, खाली हमें परेशान कर रहा था। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए एक दूसरे को। ठीक है, हाँ एक बार फिर से हमारी रिक्वेस्ट आपसे है, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दी हुई बेल की घंटी को आप दबा लें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे जब भी वीडियो हम अपलोड करें। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और हमें आशा और पूरा विश्वास भी है कि आप जो है दिशा में पहला टॉपिक आपने सीख लिया कि दिशा को किस प्रकार से हम फाइंड आउट करेंगे, कितने जल्दी से क्वेश्चन को बना पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रेंड्स बताएंगे आपको दूरी को किस प्रकार से हमें जो है निकालना है, इसी मेथड के माध्यम से। बहुत जल्दी दूरी भी हम वहां से कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके लिए अब हमारा ये जो है सेशन समाप्त होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टाटा। ठीक है, ओके।